आप हमारे जिन अनुभवों से और जो हम कुछ साधना के विषय में बताते हैं उनसे आप बहुत प्रभावित होते हैं और जल्दबाजी में कोई ना कोई कार्य करने लगते हैं। जय गुरुदेव। मित्रों, मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि आप साधना ना करें। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप पूरी तैयारी करके तब साधना शुरू करें, फिर उस साधना को बीच में ना तो छोड़ें ना उससे निराश हों, क्योंकि कई प्रकार की बाधाएं और कई प्रकार के विचार मन में व्यक्ति के आने लगते हैं। पहले थोड़ी कठिनाई इसीलिए होती है कि जो आप साधना कर रहे हैं, खास तौर से गायत्री मंत्र की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि गायत्री मंत्र में इतनी बड़ी शक्ति है। वह पहले आपकी शरीर की गंदगी को साफ करेगी, उसके बाद आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर आप पहले ही यह सोच ले कि इसमें तो परेशानी काफी हो रही है, दिमाग खाली हो रहा है, क्योंकि दिमाग में जो दूषित विचार भरे हुए हैं उनको वह समाप्त करेगी, उसको एकदम ऐसा साफ और निर्मल कर देगी, तब आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अब नया साधक बड़ा ही उत्सुक रहता है, किसी की वीडियो देखकर या किसी की वक्तव्य सुनकर वह उनकी बातों से और उनकी क्रियाकलापों से प्रभावित होता है, और जब वह प्रभावित होता है तो वह तुरंत बिना सोचे समझे उस क्रिया को बहुत ही तेजी से करने लगता है, और वह यह सोचता है कि अब मुझे भी इसकी तरह अनुभव मिलेंगे और कुछ साधनाओं का प्रभाव मेरे जीवन पर पड़ेगा। परंतु मित्रों, अगर इतना सब कुछ साधन करने के बाद भी उस व्यक्ति को, उस साधक को कुछ नहीं दिखाई पड़ता है तो वह महीने 2 महीने में ऊबने लगता है। जीवन भर जो लोग साधनाएं करते हैं परंतु वह अपने अनुभव ना तो किसी को बताते हैं और ना यह सिद्ध करते हैं कि मुझे कुछ सिद्धियां प्राप्त हैं, वह सामान्य जन की तरह ही रहते हैं। आप उन्हें नहीं पहचान पाएंगे। यदि कोई व्यक्ति अपनी साधना के द्वारा कुछ प्राप्त कर लेता है, कुछ शक्ति या कुछ सिद्धि, तो वह व्यक्ति आपको कुछ नहीं बताएगा, और जब नहीं बताएगा तो आप ये सोचेंगे कि यह बाबा कुछ नहीं जानता। उसने जो कुछ कमाया है वह अपने उत्थान के लिए और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कमाया है। वह फिजूल की बातों में अपना समय क्यों नष्ट करे और क्यों अहंकार पैदा करे। इसीलिए अगर आपको कुछ भी प्राप्त होता है तो आप थोड़ी ही देर में अहंकार में आकर बहुत सारे लोगों को बताने लगते हैं कि मैं यह साधना करता हूं, मैं इतनी माला 11 माला जाप करता हूं, मैं गायत्री मंत्र का सेवक हूं और मुझे यह अनुभव हो रहा है और मैं यह कर सकता हूं और मैं यह कर सकता हूं। इसी कारण से मैंने कई वीडियो में बताया है कि मैं किसी का कोई कार्य नहीं करता हूं। जिसकी इच्छा हो वह इस मंत्र का गुरु दीक्षा लेकर जाप करे और अनुभव प्राप्त करे। बीच बीच में कहीं कोई समस्या आती है तो वह हमसे संपर्क करके निदान करवा सकता है, परंतु बिना गुरु की कृपा के, क्योंकि गुरु का एक अंकुश रहता है आपके ऊपर और उसकी कृपा तभी प्राप्त होती है जब उसका दिया हुआ मंत्र आप जाप करेंगे। अगर कोई घर का व्यक्ति किसी बच्चे से कह देता है कि यह पाठ याद करो, बच्चा नहीं करता, परंतु गुरुजी जब प्रभाव डालकर बच्चे को कहते हैं कि कल आपको यह पाठ याद करके लाना है, और एक को नहीं बोलता, वह सारी क्लास के बच्चों को बोलता है, सभी लोग उस पाठ को याद करने में लग जाते हैं। कुछ कुछ पीछे रह जाते हैं और कुछ कुछ याद करके ले जाते हैं। सफल सभी नहीं होते, उसमें कुछ 2-4% तो रह जाते हैं। यही बात हमारे उन साधकों के साथ होती है, यानी उन्होंने क्रिया तो शुरू कर दी परंतु सफलता क्यों नहीं मिल रही कि वह उस विचार को, उस बात को गहराई से नहीं पकड़ रहे और लापरवाही से पकड़कर वह क्रिया कर रहे हैं। यह विद्या जैसी स्कूली विद्या है वैसी ही है। आप उसे सीख सकते हैं, कर सकते हैं, परंतु क्रिया क्रम से ही करना होगी। आप अगर एकदम चाहें सिद्धि प्राप्त करने बैठ जाएं तो कभी
किसी मंत्र की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। पहले आप अपने आप को नियंत्रण में करना सीखिए। आप स्वयं अपनी बात को मानना सीखिए। आप अपने मन के द्वारा जो बात निर्धारित कर लेते हैं वह बात आपको स्वयं को मानना होगी, उस पर अमल करना होगा, तब आप साधना में पारंगत हो पाएंगे। साधना की विधियां लगभग सभी मंत्रों की वही हैं। सुख आसन में बैठना है, एकाग्रता से उस इष्ट का, उस देव का, उसका ध्यान करना है और उसके बाद मंत्र का जाप करना है। यह विधि सभी मंत्रों में लागू है। इसके अलावा पूजा पाठ वह एक अलग क्रिया है, जैसा देव वैसी उसकी पूजा। नियम से आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बाद करें या ब्रह्म मुहूर्त के समय कर लें। शांति के माहौल में आप कोई भी साधना करेंगे, आपकी साधना पूर्ण रूप से सफल होगी और वह आपको कुछ न कुछ फल भी प्रदान करेगी, अनुभव भी प्रदान करेगी और आपको महसूस भी कराएगी कि मुझे कुछ प्राप्त हो रहा है। परंतु आप चाहे जब चाहे जैसे कोई भी क्रिया करेंगे, कोई समय निर्धारित नहीं होगा और कोई क्रिया भी निर्धारित नहीं होगी, तब आपको कठिनाई होगी। मंत्र जाप बहुत सरल होता है, केवल मंत्र को याद करना होता है और फिर उसका जाप शुरू हो जाता है। पहले ही इतने कठिन नियम मत बनाइए कि जो आप पूरा ना कर सके। पहले सरल नियम बनाइए जिससे आप पटरी पर चलना शुरू कर दें। जब कोई व्यक्ति सीखता है तो पहले सरलता की सीढ़ी चढ़ता है, कठिनाई की सीढ़ी उसे बाद में प्राप्त होती है। मित्रों, आप बहुत कुछ सोचते हैं और बहुत कुछ करने भी लग जाते हैं, परंतु सफलता आने से पहले ही आप टूट जाते हैं, थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं। इसका मुझे बहुत दुख है। बहुत लोगों को सिद्धियां प्राप्त हुई और अपनी वाणी सिद्ध उनकी हो गई, जो बोलते हैं वह उन्हें सामने दिखाई देने लगता है और भविष्य की घटनाएं भी उन्हें दिखाई देने लगी। परंतु अब उन कई लोगों का फोन हमारे पास आया कि अब वह सब नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने अपनी उस शक्ति का प्रदर्शन कर दिया। अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना है, अपनी शक्ति को अपने अंदर शरीर में समाकर रखना है, उसे रोक कर रखना है। यदि कमाया हुआ धन आप साथ के साथ खर्च करेंगे तो वह शरीर के अंदर कहां बचेगा। कमाना तो आपने कम कर दिया, खर्च करना ज्यादा कर दिया, तो आपका भंडार निश्चित ही खाली होगा। आप अपनी शक्ति को उतना बचा कर रखिए जिससे आपके अंदर शक्ति कुछ ना कुछ रहे। केवल परमार्थ, भाई परमार्थ करने का एक तरीका है, आप उसको रास्ता बताइए, आप उसे वहां तक छोड़ने मत जाइए। आप रास्ता बता देंगे, वह रास्ता पकड़ेगा तो उसका काम स्वयं होने लगेगा। आपकी क्रिया में और हमारी क्रिया में केवल यही फर्क है। हम अपनी जगह तटस्थ हैं, हम किसी का कोई कार्य नहीं करते, उसका मार्गदर्शन करते हैं और उसे रास्ता दिखाते हैं। परेशानी आती है तो उसे बताते रहते हैं कि आप इस रास्ते पर चलिए और इस रास्ते पर चलकर आपको अगर कुछ आगे होता है तो आप हमें संपर्क करें। आपकी साधना बखूबी सफलता की ओर जाएगी। आप करके देखिए, सरल नियम बनाकर देखिए, आपको अनुभव अवश्य प्राप्त होंगे। यह हमारा आपको एक निवेदन है। आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ करना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद। गुरु जी आपके ऊपर कृपा बनाए रखें।